नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आमिर और आज हम बात करेंगे सोराइटिक अर्थराइटिस के बारे में कि ये क्या है, क्या इसके कारण, लक्षण और उपचार यानी दवाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी जो भी सामान्य जानकारी यानी कि जो कॉमन इन्फॉर्मेशन रहती है इस बीमारी से रिलेटेड वही हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि सोराइटिक अर्थराइटिस क्या है। दोस्तों ये एक बीमारी का नाम है और इस बीमारी के नाम के अंदर अगर आप देखते हैं तो दो शब्द हैं, सोराइटिक और अर्थराइटिस। तो पहले इसका मतलब जान लेते हैं जिससे कि आपको पूरी बीमारी समझ में आ जाएगी। सोराइटिक का मतलब है सोरायसिस और सोरायसिस एक स्किन डिजीज यानी त्वचा की बीमारी, जो त्वचा के एक रोग है, बीमारी है, उसका एक नाम है। दूसरा अर्थराइटिस जो कि हमारी हड्डियों यानी कि हमारे जॉइंट्स में पाई जाने वाली एक बीमारी है। जब भी ये बीमारी एक हमारे शरीर में दोनों एक साथ पाई जाती हैं तो उसी कंडीशन को हम सोराइटिक अर्थराइटिस कहते हैं। परंतु अगर किसी पर्सन को सोराइसिस भी है, उनके अंदर अर्थराइटिस भी देखा जा रहा है, परंतु उनके अंदर कोई लिंक नहीं है, वो उसका कोई कारण अलग है, इसका कारण अलग है, तो उस कंडीशन को हम सोराइटिक अर्थराइटिस नहीं कहेंगे। परंतु इन बीमारियों के अंदर कोई लिंक है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे हो सकती हैं, तो उसी कंडीशन को हम सोराइटिक अर्थराइटिस कहेंगे। अगर कोई लिंक नहीं है, अलग अलग एक पर्सन के अंदर पाए जाए तो उस बीमारी को हम सोराइटिक अर्थराइटिस नहीं कहेंगे। तो अब एग्जाम्पल लेके चलता हूँ तो कारण तो आपको एग्जाम्पल के अंदर ही पता चल जाएंगे कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। जो कारण सोराइटिक अर्थराइटिस का है वो कारण, जैसे सोराइसिस का जो कारण है, अर्थराइटिस के जो कारण है वो सोराइटिक अर्थराइटिस में भी देखने को मिलते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अर्थराइटिस को भी बहुत सारे खाना पीना जो इसके कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए मुझे सोराइसिस हो गया, मेरे हाथ में हो गया। यहाँ पे एक शब्द आता है रिलीफ और क्योर। रिलीफ का मतलब आराम और क्योर का मतलब ठीक करना। तो ये दो दो शब्द हैं। कुछ पर्सन रिलीफ पाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पर्सन क्योर करने, ठीक होने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए दो पर्सन, एक मैं हूँ, एक दूसरा पर्सन है। अब मैं दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ आराम पाने के लिए, दूसरा पर्सन इस्तेमाल कर रहा है ठीक होने के लिए। इसलिए मैंने कोई सोरायसिस को ठीक करने के लिए ऐसी दवाई का, ऐसे केमिकल, ऐसे स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर लिया जिससे कि मुझे कुछ दिनों के अंदर ही आराम मिल गया। और दूसरा पर्सन कोई नेचुरल मेडिसिन यूज़ कर रहा है, ऐसा उपचार इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि वो रिलीफ पाने के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली उसको क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसमें टाइम लगेगा परंतु वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ यूज़ रिलीफ पाने के लिए, आराम पाने के लिए। तो मैंने इंजेक्शन लगा लिया, कोई क्रीम लगा लिया, कोई ऐसा दवाई यूज़ कर ली जिससे कि मेरे को 2-4 दिन या 10 दिन में मैं ठीक हो गया। परंतु उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरे को आराम तो आ गया परंतु वो बीमारी सप्रेस हो गई, बाहर से साफ हो गई परंतु दब गई। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, वो पर्सन ठीक हो चुका है, उसने ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया, उसकी सोरायसिस ठीक हो गई टाइम लेके, मैंने कुछ दिनों में ठीक हो गया, परंतु वो सप्रेस हो चुकी है। जब सप्रेस हुई है तो वो इंटरनली मेरे शरीर में कहीं इम्पैक्ट डाल रही है, उसका साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। तो यहीं पे होता है कि बाहर से वो ठीक हो, कुछ समय के बाद वो फिर से सोरायसिस अटैक करेगा, मे भी ज़्यादा हो। उसी के साथ साथ उसने हमारे शरीर के अंदर जो ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट हुई थी उसने अंदर कहीं और जगह पे इम्पैक्ट डाला है। तो कभी कभी वो हमारे हड्डियों यानी कि हमारे जॉइंट से इम्पैक्ट डाल देती है, वहाँ पर प्रोटीन इकट्ठी हो जाती है, जो फ्लूइड रहता है वो कम हो जाता है जिससे कि अर्थराइटिस क्रिएट हो जाता है। तो देख रहे हो यहाँ पे लिंक कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जो रिलीफ के चक्कर में ऐसी बीमारियों में कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते तो वो दूसरी बीमारी भी तैयार कर देते। तो ये दूसरी बीमारी तैयार हो रही है, अर्थराइटिस की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इसका ऑटो इम्यून एक कारण देखने को मिल रहा है, एक लापरवाही जो हम बरत रहे हैं वो इसका कारण देखने को मिल रहा है। अगर हम एक बीमारी का अच्छे से उपचार नहीं कर रहे हैं सोरायसिस, तो हमें अर्थराइटिस क्रिएट हो गया, तो उस कंडीशन को हम जो है सोराइटिक अर्थराइटिस कहेंगे। और सोराइटिक अर्थराइटिस के भी टाइप्स देखने को मिलते हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मुझे सोरायसिस यहाँ पे था, यहाँ पे अर्थराइटिस हो गया, या फिर सोरायसिस इधर था, अर्थराइटिस इधर हुआ, लेफ्ट या राइट, या फिर पूरी शरीर के लेफ्ट में हो रहा है या पूरी बॉडी में हो रहा है, तो कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी टाइप्स हो जाती हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे कि सोराइटिक अर्थराइटिस क्या है, कैसे ये क्रिएट हो रहा है, कैसे एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, जिस बीमारी को हम सोराइटिक अर्थराइटिस कह सकते हैं। तो इसके कारण जान, अब हम इसके सिम्टम्स भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों सोरायसिस में जैसे लक्षण हमारी चमड़ा मोटा हो जाना, ऊपर चिकत्ते से बनना, खुजली होना, फ्लैक्स निकलना, नॉर्मल जो सोरायसिस में देखने को मिलते हैं। अर्थराइटिस में जैसे कि सूजन, लाली, दर्द, जोड़े धीरे धीरे ऐसे उनकी पोस्चर चेंज हो जाना, मुड़ जाना, तो जो कि दोनों के लक्षण वो उनको मिला लीजिए, वही इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ में इसमें देखने को मिलता है
अगर मेरे हाथ में, पाँव में कहीं पे अगर इस समस्या क्रिएट हो रही है तो हमारी जो नेल्स है इसका शेप ही चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ये भी इसमें लक्षण ऐड हो जाता है। तो इसके अंदर ये कॉमन सी जो जानकारी है कि अगर सोराइसिस अगर इसका प्रॉपर सही से तरीके से उपचार नहीं लेते हैं या गलत उपचार ले लेते हैं तो वो ट्रिगर कर जाती है हमारी और हमें अर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है। तो यानी कि इसका कारण ऑटोइम्यून देखा जा सकता है, हमारी लापरवाही देखी जा सकती है। अब बात करते हैं इसके हम उपचार के बारे में कि क्या क्या मेडिसिन का यूज़ किया जाता है सोराइटिक अर्थराइटिस में। दोस्तों इसमें आपको मैं 3 दवाइयों के तरीके बताऊंगा, जिनमें पहला तरीका रहेगा केस टेकिंग। जब भी किसी को समस्या होती है तो उसकी प्रॉपर केस टेकिंग की जाती है, उनके सिम्टम्स के बेस के ऊपर ही मेडिसिन निकलती है। तो पहले मेडिसिन तो आपको सिलेक्शन करनी है केस टेकिंग के ज़रिए। दोस्तों दूसरी मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गया या फिर सोराइटिक अर्थराइटिस, सोरियासिस, तो इनमें मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं 4 जो मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ, जिनमें सबसे पहले रहती है रस्टॉक्स मदर टिंचर, इचनेशियम मदर टिंचर, अर्टिक मदर टिंचर और सोरिलिया कोर मदर टिंचर। सभी मेडिसिन के पिक्चर मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। इन चारों मेडिसिन को आपने बराबर मात्रा में कांच की बोतल में मिक्स कर लेना है। फिर उसमें से आपने 15 से 20 बूंदे 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीनी है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इससे हमारा ऑटोइम्यून जो समस्या क्रिएट हो रही है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, दर्दों को कम करती है, जो तो बच्चे आपके चिकते हैं, यानी कि सोराइसिस शिकायत हो चुकी है उसको कवर करती है, ओवरऑल हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जो कि आपको जो केस टेकिंग से रिलेटेड मेडिसिन जुड़ के आई उसके साथ आपको लेनी ही लेनी है। तीसरा स्टेप है दवाओं का थेरेप्स बेस के ऊपर। जैसे कि केस टेकिंग है तो उसमें थेरेप्स बेस में कुछ कॉमन सी मेडिसिन जो कि इस्तेमाल की जाती है, तो मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ, परंतु यूज़ आपने तभी करनी है केस टेकिंग के जरिए जो निकल के आएंगी। जैसे कॉमनली यूज़ की जाती है इसमें रस्टॉक्स, आर्सेनिक आयोड, आर्सेनिक एल्बम, सोरिलिया कोर, हाइड्रोकोटाइल, थूजा, बुफोराना, फॉस्फोरस, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं थेरेप्स बेस के ऊपर। परंतु जब भी कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारी होती तो कोशिश करिए केस टेकिंग के जरिए मेडिसिन निकालिए और साथ में कॉम्बिनेशन लीजिए, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यही कुछ सामान्य सी जानकारी जो कि सोराइटिक अर्थराइटिस में देखने को मिलती है। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई इंक्वायरी रहे तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रखे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में आपको दिखा देगा बेल का आइकन, तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो, न्यू लाइव क्लिनिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।